नमस्कार दोस्तों। याद रखिए, जब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, छोड़ दो, गिव अप कर दो, तो उस वक्त उम्मीद ये कहती है कि एक प्रयास और कर ले। और यही जो एक प्रयास होता है वो आपका जीवन बदल देता है। तो इसलिए उम्मीद को कभी मत छोड़िएगा, प्रयास करते रहिएगा। फरवरी का करंट अफेयर लेके आया हूँ मैं। ये पार्ट 2 है आपके CGPSC 2022 के लिए। तो शुरू करते हैं। सुकमा में केंद्रीय लाइब्रेरी की शुरुआत की गई थी फरवरी 2021 में। इसका नाम आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? सृजन। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सृजन लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है, या फिर सुकमा में केंद्रीय लाइब्रेरी शुरू की गई है, उसका नाम क्या है। अगला है भारत माला योजना। भारत माला योजना का पहला फेज 2017-18 से 2021-22 तक। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि भारत माला योजना में छत्तीसगढ़ के 3 राजमार्गों को शामिल किया गया है। ये 3 राजमार्ग कौन से हैं, ये आपको नाम याद रखना होगा। तो पहला रायगढ़ से धर्मजयगढ़, दूसरा अंबिकापुर रेणुकूट बनारस, और तीसरा पंडरिया बजाग और गाड़ा सराई। चूंकि कूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे, नन ऑफ दीज, इन तीनों का नाम दे दे, या फिर कुछ ऐसा क्रम बना दे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। रायगढ़, धर्मजयगढ़, अंबिकापुर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, RAP। ये तीनों अक्षर, पहला अक्षर अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि कौन कौन सा रोड है। रायगढ़, अंबिकापुर और पंडरिया, ये 3 शुरुआती रोड हैं। रायगढ़ धर्मजयगढ़, अंबिकापुर रेणुकूट बनारस और पंडरिया बाजार गड़ासरी। RAP से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरपा महोत्सव मनाया गया था फरवरी में। आप जानते हैं कि अरपा महोत्सव फरवरी में मनाया जाता है, लेकिन इस बार इसका महत्व खास इसलिए था क्योंकि अब गौरेला पेंड्रा मरवाही यानी कि GPM जिला अलग से जिला बन चुका है, और महोत्सव यहाँ पे मनाया गया है पेंड्रा में 10 फरवरी 2021 को। अब अरपा महोत्सव मनाया गया है पेंड्रा GPM जिले में, तो स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 2020 को। और ये जो अरपा महोत्सव बनाया गया था, ये 9 से 10 फरवरी को मनाया गया था। महोत्सव की बात आती है तो मैनपाट महोत्सव का भी नाम आता है। मैनपाट महोत्सव का नाम याद आता है तो 12 फरवरी से 14 फरवरी तक 2021 में मैनपाट महोत्सव मनाया गया था। आपको याद ये रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2012 से शुरुआत की गई थी। तो 2012 से मैनपाट महोत्सव की शुरुआत की गई थी, और 2021 में 12 फरवरी से 14 फरवरी 3 दिन तक इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, किस ऐप को मिला है या किस योजना को मिला है? तो ये मिला है पढ़ई तुहर द्वार को। कहाँ मिला है? लखनऊ में। और किसके द्वारा दिया गया है? तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है पढ़ई तुहर द्वार को। नेक्स्ट है रिसाली नगर निगम। रिसाली नगर निगम का जो महापौर पद था वो OBC महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मधुकम क्या है। क्वेश्चन सीधे आपसे पूछ सकता है कि मधुकम है। नीचे 3-4 चीजें दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा। तो मधुकम क्या है? जशपुर का हर्बल सैनिटाइजर है। देखिए दोस्तों, मेरा जो करंट अफेयर है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऑड लगे। अगर आपने किताबें खरीद दी होंगी और किताबें आप पढ़ रहे होंगे, तो मेरे जो बनाए नोट्स हैं वो शायद आपके मैक्सिमम किताबों में ना हो। तो चूंकि मैं ऐसे ही करंट अफेयर चूज़ करता था जो मुझे लगता था कि इनके आने की संभावना हो या इम्पोर्टेंट लग रहे हों। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो किसी किताब में है ही नहीं, आप मैं कहाँ से लेके आया हूँ। तो मैंने करंट अफेयर को लेकर अपना सोर्सेज भी आपसे शेयर किया था, और उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया था। तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं कि वो सोर्सेज क्या क्या हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। PM किसान सम्मान निधि का श्रेष्ठ क्रियान्वयन हुआ है, और इसके लिए छत्तीसगढ़ के एक जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन यही बनता है कि PM किसान सम्मान निधि का श्रेष्ठ क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के किस जिले ने किया है? तो यहाँ पे बिलासपुर का नाम आएगा कि बिलासपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है PM किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए। उसके बाद क्यों मिला है? तो किसानों के आधार प्रमाणीकरण एवं लाभान्वित करने के मामले में बिलासपुर को PM किसान सम्मान निधि का श्रेष्ठ क्रियान्वयन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, किसानों के आधार प्रमाणीकरण एवं लाभान्वित करने के मामले में। अब PM किसान सम्मान निधि योजना है, वो शुरुआत कब की गई थी? वो शुरुआत की गई थी आपका 2019 में। क्या है इसके अंतर्गत? 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे किसानों को, 2,000 रुपये की 3 किश्तों में। ये योजना है, इसको भी याद रखिएगा।
उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना के लिए कहा था कि जो गौठान हैं उनको जो है थोड़ा सा आधुनिकीकरण का रूपरेखा दिया जाएगा और गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा, मेंस के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला महिला पुलिस बैंड कहाँ शुरू किया गया है? प्रदेश का पहला महिला बैंड कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बस्तर जिले में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला पुलिस बैंड की स्थापना किस जिले में की गई है? तो बस्तर जिले में प्रदेश का पहला महिला पुलिस बैंड स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने सुना ही होगा, लगातार ये सुर्खियों में था। क्यों सुर्खियों में था? क्योंकि ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था और इसकी माली हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया है और अब चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को सरकार चला रही है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012-13 में हुई थी और शासकीय अधिग्रहण होने के लिए घोषणा कर दी गई थी फरवरी में। 2 फरवरी को इसकी घोषणा की गई थी। छत्तीसगढ़ में 6 शासकीय, 3 निजी, 1 केंद्रीय मेडिकल कॉलेज और जुलाई में विधानसभा से विधेयक पारित। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कौन सा एक निजी अस्पताल है जिसको शासन ने अधिग्रहण कर लिया है, वो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। चंदूलाल चंद्राकर कौन थे, इसके बारे में आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 4 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। सैनिक स्कूल कौन चलाता है? भारत का रक्षा मंत्रालय। और देश में कुल 100 सैनिक स्कूल हैं और जो नए 4 सैनिक स्कूल खुलेंगे वो पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में 4 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, तो कहाँ खुलेंगे? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर, चारों संभागों में एक एक सैनिक स्कूल खुलेगा। आपको ये याद रखना है कि क्या छत्तीसगढ़ में अभी कोई सैनिक स्कूल है? तो है। कहाँ है? अंबिकापुर में। अंबिकापुर में एक सैनिक स्कूल ऑलरेडी है जो छत्तीसगढ़ का पहला और इकलौता सैनिक स्कूल है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 4 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में। देश में वर्तमान में देश में कुल 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं। निष्ठा योजना क्या है? निष्ठा योजना, निष्ठा योजना के अंतर्गत शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जो निष्ठा योजना है, शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये शिक्षक किस क्लास के रहेंगे? तो वो शिक्षक जो पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाते हैं, उनको निष्ठा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिया जाएगा का मतलब है दिया जा चुका है, क्योंकि ये फरवरी 2021 का करंट अफेयर है। कितने शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा? 1.35 लाख, 1,35,000 शिक्षकों को इससे लाभ मिलेगा। तो ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर हेड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। शिक्षकों के आधुनिकीकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसका नोडल संस्थान कौन होगा जो इसको संचालित करेगा, जो ट्रेनिंग देगा? वो है SCERT। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लोक कला रत्न सम्मान। लोक कला रत्न सम्मान क्या है और किसके द्वारा दिया गया है, किसको दिया गया है? तो लोक कला रत्न सम्मान नाचा के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। नाचा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। इसका जो पहला अक्षर है NACH और A, इसको लेकर नाचा बनाया गया है। शॉर्ट में इसको नाचा बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया है लोक कला रत्न सम्मान नाचा के द्वारा। क्यों दिया गया है? द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी के लिए। पुरुषोत्तम चंद्राकर कौन है? लोक रजनी कला मंच के संचालक हैं। तो कोई भी करंट अफेयर आपको इसी तरह से डीप में पढ़ना है, सिर्फ उसका ऊपरी ज्ञान नहीं रखना है। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप एक फैक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इसीलिए नाचा, नाचा क्या है? फुल फॉर्म लोक नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। क्या पुरस्कार दिया इसने? लोक कला रत्न सम्मान दिया। किसको दिया? पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया। क्यों दिया? द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी के लिए। और पुरुषोत्तम चंद्राकर कौन है? ये लोक रजनी कला मंच के संचालक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकलव्य विद्यालय। प्रदेश के 14 विकास खंडों में नए एकलव्य विद्यालयों की शुरुआत। वर्तमान में 71। डाटा देख लीजिएगा क्योंकि ये फरवरी 2021 का डाटा है, अगर कहीं कुछ चेंजेस हुए होंगे तो। ओके, राजिम माघी पुन्नी मेला 2021 फरवरी में कब से कब तक शुरुआत की गई थी? 27 फरवरी से 11 मार्च तक। चूंकि फरवरी में ही आपका एग्जाम है, इसलिए राजिम माघी पुन्नी मेला का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 27 फरवरी से 11 मार्च तक इसको आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक
राजी माघी पुन्नी मेला लगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक और कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे छत्तीसगढ़ में मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कूट वाले क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और ये कौन कौन से हैं, आपका कुदरगढ़ और दामाखेड़ा, उसके बाद आपका शिवरी नारायण, उसके बाद आपका चंपारण, उसके बाद आपका मल्हार और आपका राजिम। ये जो स्थान है यहाँ पे माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मेले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट आपको याद है छत्तीसगढ़ में हुआ था। कोविड का दौर था और इस मैच के बाद कोविड का जो संक्रमण था काफ़ी बढ़ गया था। बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग। तो ये कब से कब तक चला था? 5 मार्च से लेकर 21 मार्च तक चला था। कितने मैचेस हुए थे? 15 मैच। कुल कितनी टीमें थी? पूरे विश्व से कुल 6 टीमें रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। और इसका विजेता कौन था? भारत इसका विजेता था। अगर आपने मेंस का पेपर उठा के देखा होगा तो इस क्वेश्चन के इस टूर्नामेंट के बाद मेंस हुआ था और मेंस में ये पूछा गया था कि सुनील गावस्कर की उपलब्धियों के बारे में लिखिए। तो सुनील गावस्कर छत्तीसगढ़ आए थे, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड था वो क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा करंट अफेयर फरवरी का खत्म होने वाला है। एसईसीआर का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, ठीक है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? वो किया गया है भिलाई चरौदा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई चरौदा में एसईसीआर का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है और ये कितने मेगावाट का है? 50 मेगावाट का है। और इसके लिए सहयोग किसने किया है? REMCL का सहयोग है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 50 मेगावाट का एसईसीआर का सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? भिलाई चरौदा में। या फिर एसईसीआर का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भिलाई चरौदा में। भिलाई चरौदा में एसईसीआर का जो सोलर प्लांट स्थापित किया गया वो कितने मेगावाट का है? 50 मेगावाट का। एसईसीआर का सोलर प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? REMCL के सहयोग से। तो इस 2 लाइन के इस जानकारी से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर तो आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और वो क्वेश्चन अक्सर लोगों से बन नहीं पाते हैं, क्योंकि मैगजीन्स में इसका उल्लेख नहीं होता है। तो इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरा। पोखरा कहाँ है? नेपाल में। छत्तीसगढ़ के 8 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था और छत्तीसगढ़ को कुल 7 पदक मिले हैं। 7 पदक में क्या क्या है? 7 पदक में आपका 2 गोल्ड, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। 7 पदक में 2 गोल्ड, 3 रजत और 2 कांस्य हैं। तो इस तरह से कुल 7 पदक मिले हैं इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 में, पोखरा जो कि नेपाल में है। छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 8 खिलाड़ियों ने। अब आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको अवार्ड मिला है। तो शूटिंग में गोल्ड किसको किसको मिला है? प्रमिला प्रमिला कुंजाम को मिला है। और उसके बाद शॉटपुट में गोल्ड किसको मिला है? सतीश मिश्रा को मिला है। प्रमिला कुंजाम कहाँ की रहने वाली हैं? रायपुर की रहने वाली हैं। शूटिंग में रजत पदक मिला है के पद्मा को और लक्ष्मी साहू को। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। शूटिंग में जिन लोगों को अवार्ड मिला है उसको आप PPL के नाम से याद कर सकते हैं। प्रमिला, पद्मा, लक्ष्मी, PPL। ओके। शॉटपुट में गोल्ड किसको मिला है? सतीश मिश्रा को। और कांस्य मिला है अरुण शर्मा को। तो ये जो जानकारी है इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो प्रमिला कुंजाम है वो किस गेम से हैं? शूटिंग से। कुमारी पद्मा या के पद्मा किससे हैं? शूटिंग से। लक्ष्मी साहू किससे हैं? शूटिंग से। शॉटपुट कौन खेलता है? सतीश मिश्रा और अरुण शर्मा। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये खिलाड़ी किस जगह की है। उसके बाद ये भी पूछता है कि ये खिलाड़ी कौन सा गेम खेलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे अनुसार इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ था? पोखरा में। कितने खिलाड़ी? 7। कितने पदक? 7। 2 गोल्ड, 3 रजत, 2 कांस्य। शूटिंग में कौन कौन? PPL, प्रमिला, पद्मा, लक्ष्मी। और शॉटपुट में सतीश मिश्रा और अरुण शर्मा। तो इस तरह से फरवरी के करंट अफेयर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। मेरे जो करंट अफेयर के नोट्स मैं बनाता था वो ऐसे ही क्रिस्प रहते थे, बहुत ही लिमिटेड रहते थे और ऐसे रहते थे जिनके आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती थी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो करंट अफेयर का सेकेंड पार्ट है आपको पसंद आएगा। मार्च का करंट अफेयर लेके जल्दी ही मैं आपके पास आऊँगा। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, समय बहुत कम बचा है, बिल्कुल भी मत गंवाइए, एक एक पल बहुत कीमती है।
ऑल द बेस्ट।